हाय एवरीवन, आई एम जीतू तिवारी स्पीकिंग। शशांक इंटरनेशनल मैथ्स हब में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज कल सभी बच्चों को मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने का प्रयास करूँगा। आज मैं आप लोगों के समक्ष ट्रिगोनोमेट्री, उसका हिंदी त्रिकोणमिति होता है, और एनसीईआरटी क्लास 10th का आज हम त्रिकोणमिति आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ पढ़ाएंगे, उसके बाद मैथ को सोल्व किया जाएगा। तो त्रिकोणमिति तीन भुजाओं से घिरे हुए जो क्षेत्र होते हैं उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग फार्मूला को जानेंगे। एक उसमें जो त्रिकोणमिति का अनुपात होता है, नंबर 1 पर साइन, कॉस, टैन, इसका इन्वर्स कॉसेक, सेक और कॉट। इसमें आप थीटा लगा सकते हैं। एंगल अगर दिया रहे तो एंगल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम थीटा लगाए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इसका इन्वर्स, साइन का जब इन्वर्स होता है तो ये कॉसेक हो जाता है। कॉस का इन्वर्स सेक और टैन का इन्वर्स कॉट। तो हम थीटा का यूज़ किए हैं। अगर एंगल आता है ए, एंगल बी, एंगल सी, तो यहाँ पे होगा साइन ए। अगर बी आएगा तो साइन बी, अगर सी आता है तो साइन सी। सबसे पहले इसका हम लोग फार्मूला समझेंगे। इसका होता है P/H। P का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण होता है, लंब होता है, लंब। हाइपोटेनस, H का मतलब हाइपोटेनस, कर्ण होता है। कॉस B/H, B का मतलब हिंदी में आधार होता है। और H जैसा कि बताएं ऊपर, कर्ण। टैन थीटा P/B, लंब बटा आधार। कॉसेक थीटा, अब देखिए हम बताएं इन्वर्स, तो साइन का इन्वर्स क्या है? कॉसेक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, तो कॉसेक का हो जाएगा H/P। सेक का B/H, कॉस का होता है B/H, तो सेक का हो जाएगा क्या? H/B। टैन का होता है P/B, इसका इन्वर्स क्या है? कॉट है, तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा B/P। हिंदी में इसको हम लिख देते हैं कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। ठीक है। मैथ्स बनाने से पहले थोड़ा सा जो बेसिक फार्मूले हैं उसको भी जानना क्या है, ज़रूरी है। और इसमें एक और जो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किया जाता है उसको हम करके बताते हैं। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, तो बताए थे कि 3 भुजाओं से घिरे हुए जो क्षेत्र होते हैं वो त्रिकोणमिति होता है। तो ये 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, और यह क्या होता है, इसमें समकोण यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है। अगर क्वेश्चन में एंगल ए दिया हो तो हम ए रखेंगे यहाँ पे, एंगल बी दिया हो तो बी रखेंगे, सी दिया हो तो सी रखेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर ए है, दिया हुआ है साइन ए, यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए
तो एंगल ए यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी और यहाँ पे सी। तो एंगल ए का पी क्या हो जाएगा, इसका पी आपको हो जाएगा, इसमें नियम है इसका, नोट में लिख देते हैं। कोण के सामने वाला भुजा को कोण के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। अब देखिए कोण के सामने वाला क्या है भुजा, ये है। देखिए कैसे ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ये क्या हो गया, लंब हो गया। निचला किसी भी चीज़ का निचला हिस्सा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये बेस हो गया, इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको क्या एच, ये कर्ण हो गया। ठीक है। इसमें एक चीज़ और, इसमें जो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, जो लंब और आधार दोनों मिलाकर कर्ण के बराबर होता है। तो इसमें लंब और आधार दोनों मिलकर क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। तो इससे फार्मूला क्या, देखिए फार्मूला क्या बनता है। तो पहले इसमें जान जाएंगे कि पी क्या है, बी सी है, बी क्या है, ए बी है आधार, एच क्या है, ए सी है। इससे फार्मूला बनता है क्या, अगर कर्ण निकालना हो और पी और बी दिया है, पी और बी दिया हो, तो कर्ण का फार्मूला होता है यानी कि एच का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में इसको कहते हैं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है। आधार बराबर, अगर आधार निकालना हो तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा में से यानी एच स्क्वायर माइनस क्या पी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर हमको लंब निकालना हो तो क्या एच स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, कि इसका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है। इस फॉर्मूला को सबसे पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद एंगल ए के लिए था, इसके बाद हम लोग एंगल बी के लिए सेकेंड टर्म में एंगल बी के लिए जानेंगे, एंगल बी के लिए जानेंगे। तो एंगल बी के लिए जैसे कि बताए हैं कि जो भी एंगल दिया रहे यहाँ पे एंगल कर लेंगे। ये बी है, ये सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके लिए पी हो जाएगा ये वाला, तब पी बराबर हो गया ए सी, बी बराबर हो गया ए बी और एच बराबर क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है। तीसरा टर्म में अगर एंगल सी के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो एंगल सी है यहाँ पे, जैसे कि बताए हैं एंगल सी यहाँ पे 90 डिग्री बी और यहाँ पे क्या ए। तो इसके सामने वाले को हम पी कहते हैं, ये पी हो गया, ये पी हो गया ए बी, एच हो गया क्या ए सी। अब इस पर हम लोग एक मैथ समझ लेते हैं। साइन ए गिवन, यदि दिया है साइन ए इक्वल टू 3/5, तो tan ए का मान क्या होगा। इंग्लिश में इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए। इसका सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो लिखेंगे चूँकि दिया है
दिया है साइन ए इजकल टू 3/5। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइन थीटा दिया हो या एंगल दिया हो, पहले ही बताए थे, तो इसका फॉर्मूला होता है P/H। देखिए P/H, तो यानी कि P दिया हुआ है 3, H दिया हुआ है 5, तो क्या निकाल लेंगे हम, B निकालेंगे। तो B का फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे बताए हैं, B क्या है, आधार है, इसको हम B से डिनोट करते हैं। तो आधार B इजकल टू H² माइनस क्या होता है, P²। तो यहाँ पे लिखेंगे H² माइनस P²। H का वैल्यू क्या हो गया 5 स्क्वायर, P का वैल्यू कितना हो गया 3 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, इसका जब हम स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि B का वैल्यू हमारा कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि प्रश्न से गाड़ी जैसे ही चलेगा बेटा हम यहाँ से चल देंगे, हम अपने ही जाने के लिए तो लगाए, कितना देर में पहुँचेंगे, सॉरी कितना देर में आ रहे हैं।